सो हे गाइस, ये है हमारे बिहार के पटना ज़िले में स्थित बुद्धा स्मृति पार्क, जो कि जस्ट पटना जंक्शन के जस्ट बगल में ही है। और यहाँ जाने के लिए आपको टिकट कटाने होते हैं। टिकट भी कई मतलब कि श्रेणी के होते हैं, तो मैं 40 रुपीज़ वाला ही टिकट ली थी, जो कि एक नॉर्मल टिकट है। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको आपके पास अगर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर जो भी प्लास्टिक रैपर्स वैपर्स हैं वो रखवा लिए जाते हैं। उसके बाद आप एंटर करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ साफ-सफाई आपको अच्छे से दिख जाएगी, एक भी प्लास्टिक अवशेष आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। और सबसे पहले मेरी नज़र गई यहाँ के एक जो रिमेन्स बचे हुए हैं बांकीपुर जेल के, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चर्चा में था, क्योंकि यहीं पर राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह इत्यादि लोग जो भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार क्षेत्र के थे, उनको रखा गया था। तो मैं जब यहाँ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मैं इस जगह को जा कर के अंदर से जा कर के देखूँ, तो मैं इसके लिए इस रेलिंग्स के अंदर जा कर के इसको देखने गई थी। और चूँकि यहाँ ये अभी तो बचा हुआ है नहीं, सिर्फ़ एक दीवार संरचना बची हुई है। लेकिन ये इनमें जो छोटे-छोटे कक्ष होते थे, उनके अवशेष आप देख सकते हैं। ये कक्ष हुआ करते थे और वो एक बड़ी-सी दीवार हुआ करती थी, जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और ये सभी वो दीवार के ही कक्ष के अवशेष हैं, जो कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की ईंटें। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी जब मैं यहाँ पहुँची थी, तो मैं सबसे पहले यहीं गई थी, क्योंकि मुझे इस जगह को बहुत अच्छे से बारीकी से देखना था। मैं सारे ईंटों को छू-छू करके देख रही थी, क्योंकि ये मतलब एक भावना जुड़ी होती है, चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हमारे यहाँ का आज़ादी के जो स्ट्रगल फेज़ था, उसका सबसे बड़ा पड़ाव था। उस दौरान हमारे क्रांतिकारी वीरों को, जो भी महत्वपूर्ण नेता लोग थे, उन्हें ऑपरेशन ज़ीरो के तहत यहीं पर रख लिया गया था। देख सकते हैं आप ये कितनी मतलब बहुत ही ज़्यादा, हालाँकि ये सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिन्हें कि संरक्षित किया जाना चाहिए, किंतु इस प्रकार की तो व्यवस्था हमें दिखी नहीं। चूँकि आप देख ही सकते हैं कि इनकी भी जो ईंटें हैं इस दीवार की, वो भी बाहर निकली हुई हैं और ये भी कुछ दशक में ये भी समाप्त हो जाएगी। तो बस यही है कि हम अपने प्राचीन गौरव को जिस प्रकार उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए वैसे नहीं दे पा रहे हैं। और इसके बाद जब मैं यहाँ से निकलती हूँ तो इस स्मृति पार्क की जो सबसे खास संरचना है वो आपको दिखती है, और यहीं बगल में ही ये काले पत्थर की बुद्ध की ध्यान मुद्रा में आप प्रतिमा देख सकते हैं। और तत्पश्चात यहाँ की जो स्ट्रक्चर हैं ये वाली, ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ की खास विशेषता रखती हैं। यहाँ जो ये छोटे-छोटे स्पीकर लगाए गए हैं, इसी से साउंड आते रहते हैं हरिहरन की आवाज़ में, बुद्ध की जो स्तुति पंक्तियाँ हैं वो। और उसके बाद ये जो इनके इस रेलिंग के चारों ओर जो आप ये पुलनुमा स्ट्रक्चर देखें, इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। अभी तो पता नहीं कुछ कारणों से ये सूखा हुआ दिखाई पड़ा, शायद साफ-सफाई चल रही होगी। और चूँकि इसके अंदर तो मैंने जा नहीं पाई, चूँकि एज़ यूजुअल मैंने साधारण श्रेणी वाली टिकट ली थी। किंतु नेक्स्ट टाइम मैं इंश्योर करूँगी कि मैं इसके अंदर जा कर के देख पाऊँ अच्छे से, क्योंकि इसमें हो सकते हैं कि बुद्ध से संबंधित जो भी इनके रेलिक्स हैं, जो भी अवशेष हैं, वो शायद इसके अंदर हों। और ये वही रेलिंग्स है जो इसे होते हुए आप इस वाले जो संरचना है इसके अंदर आप जा सकते हैं। हालाँकि मैं तो उतना अच्छा से नहीं देख पाई ये सारे अ, यहाँ यहाँ की जो इसके बाद यहाँ से आप जो नेक्स्ट वाली संरचना देखेंगे वो एक स्तूपनुमा ही संरचना है, जिसके जो कि खोखला है और जिसके अंदर भी बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ ये छोटे-छोटे साउंड लगाए हैं जिससे आपको हरिहरन की आवाज़ में बुद्ध की स्तुति, बुद्धं शरणं गच्छामि, ये वाली आप ध्वनि तरंगे सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांति वाली फील होगी आपको। और यहीं से इसी इसी चबूतरे से होते हुए आप इस वाले स्ट्रक्चर के पास पहुँचेंगे, जहाँ की चारों ओर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में आप उनकी भाव-भंगिमा वाली अवस्था को देख सकते हैं। हालाँकि मैंने इस पे प्रदक्षिणा भी की थी, चूँकि ये प्रदक्षिणा वाली संरचना नहीं है, यहाँ प्रदक्षिणा नहीं किया जाता, किंतु एक आस्था के रूप में मुझे अच्छा लगा था तो मैंने किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को घेरा गया है। और
इसके अंदर भी ये जो आप छोटे-छोटे होल्स देख रहे हैं, इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि बुद्ध की ध्यान मुद्रा वाली यहाँ आपको उनकी प्रतिमा दिख जाएगी। और ये तत्पश्चात मैं फिर से बाहर आ जाती हूँ और पुनः मुझे बुद्ध की एक ध्यान मुद्रा वाली फिर से दिखाई जाती है। यहाँ अधिकतर जो बुद्ध की प्रतिमा है वो ध्यान मुद्रा में ही मैंने देखी है। और बस इसके बाद कुछ देर मैंने यहाँ पे आराम की थी और उसके बाद चूँकि मैं अंदर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि जब आप साधारण वाली टिकट लेंगे तो सिर्फ आप बाहर ही देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट कर देती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ दिख जाते हैं मेरा कलुआ यानी कि कबूतर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इन्हें देख कर के कुछ देर देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं एग्ज़िट करती हूँ। तो थैंक यू।